जितने फीचर डेस्कटॉप के अंदर काम करते हैं उतने ही फीचर दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर भी काम करेंगे, जैसे कि एक जो मोबाइल एंड्रॉयड यूजर है वो भी दोस्तों अपने कामों को यहाँ पर कर पाए, क्योंकि हर किसी के पास में डेस्कटॉप हो लैपटॉप हो ये जरूरी नहीं है। किसी के पास में मोबाइल भी है तो वो मोबाइल से काम करके आगे जाके लैपटॉप डेस्कटॉप सब कुछ लेगा, बट अभी उसके पास में अगर एंड्रॉयड मोबाइल भी है तो मोबाइल से भी अपना वो काम चला सके, अपना काम कर सके। उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए मैं दोस्तों मोबाइल वालों के लिए भी ये सारी चीज़ें बिल्ड कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप ही के अपने इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री के अंदर एक ऐसी चीज, एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ चुका हूं जो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक गेम चेंजिंग यहाँ पर साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, मेरी जितनी भी ऑडियंस है, वो दोस्तों कहीं ना कहीं ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम करती है, और ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम करने की वजह से उनको मल्टी ब्राउजिंग करनी पड़ती है। जैसे कि 50-100 इंस्टाग्राम एक साथ में यूज करने होंगे, 50-100 यूट्यूब चैनल एक साथ में यूज करने होंगे, 50-100 फेसबुक पेज एक साथ में यूज करने होंगे, ऑटोमेशन चलाने होंगे, अलग अलग फेसबुक के अंदर अलग अलग आईपी रखना होगा, और अलग अलग आईपी से बिना फिंगरप्रिंट पैच हुए यानी कि दोस्तों पकड़े आप आसानी से अपनी अलग अलग प्रोफाइल को अलग अलग जगह पे मेंटेन कर सको, और आप एक रियल यूजर की तरह हर ब्राउजर के अंदर हर आईपी के अंदर आसानी से काम कर सको। तो आज से पहले दोस्तों मोबाइल वालों के लिए ऐसा कोई मतलब प्रोडक्ट नहीं था या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं था कि मोबाइल वाले अपने मोबाइल के अंदर भी 5 से लेकर 10 प्रोफाइल एक ही के अंदर बिना कोई चीज पैच किए, बिना कोई फिंगरप्रिंट यहाँ पर मैच किए या फिर कोई भी आईपी लीक किए बिना अपना काम कर सके। तो आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे, जो दोस्तों मेरे खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, जी हाँ दोस्तों पिछले काफी टाइम से इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो दोस्तों फाइनली मैंने अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पर पूरा A to Z रेडी कर दिया है। आप सभी लोगों को मैं इसका पूरा यहाँ पर रिव्यू दूंगा कि कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है, क्या रियल में काम करता भी है या फिर दोस्तों ओनली फॉर दिखावे का है। तो सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। एंड दोस्तों लास्ट में जाके मैं आप सभी लोगों को इसकी लॉन्चिंग डेट भी बताऊंगा, आप सभी लोगों को ये कहां पर मिलेगा, फ्री में कैसे मिलेगा, इसकी भी पूरी डिटेल आप सभी लोगों को मैं देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में आप सभी लोगों को दूंगा। इस सॉफ्टवेयर के लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में सबसे पहले थोड़ी बहुत चीजें बताता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले क्या होता था कि हम गो लॉगिन हो गया, मोस्ट लॉगिन हो गया, मल्टी ब्राउजर हो गया, एंड दोस्तों यहाँ पर हम डॉल्फिन अंटी का यूज करते थे। उसके अंदर क्या होता था कि 5-7 दिन का टाइम मिलता था कि अगर आप 5-7 दिन का यूज करोगे तो आप कर सकते हो, और उसके अंदर भी आपको दोस्तों रनिंग का टाइम मिलता था। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर आप कोई फेसबुक पेज एक साथ में ब्लॉक में यूज कर रहे हो या फिर ऑटोमेशन चला रहे हो, तो आपको कम से कम 5-6 मंथ या फिर 3-4 मंथ तो लगते ही हैं किसी फेसबुक पेज को ग्रो करने के लिए। तो वहां पर आपके गो लॉगिन के अंदर कंटिन्यू हर मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, 2-3 हजार रुपए 5,000 रुपए का, तब जाके दोस्तों आप इसको कंटिन्यू यूज कर पाते थे। तो वही सारी चीजें दोस्तों आप सभी लोगों को अगर किसी ऐसा सॉफ्टवेयर के अंदर फ्री में मिल जाए और फंक्शन दोस्तों उससे ज्यादा एडवांस मिल जाए, तो क्या दोस्तों आप उसका यूज करोगे? मुझे आज के इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि दोस्तों मुझे लगेगा कि मैंने जो भी चीज बनाई है क्या ये आप सभी लोगों के लिए वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो मैं दोस्तों आगे और भी इसके अंदर जो भी अपडेट होंगे, जो फीचर होंगे वो मैं ऐड करूंगा, एंड दोस्तों आप सभी लोगों के लिए फ्री के अंदर यूज करने के लिए इन चीज को आपको दूंगा। अब चलिए दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीजें बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को जैसे ये ब्राउजर मिलेगा, तो ब्राउजर मिलने के बाद में दोस्तों सिंपली आपके डेस्कटॉप के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में आपसे एक लाइसेंस की मांगी जाएगी, वो लाइसेंस की दोस्तों मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। वो दोस्तों सिंपली दोस्तों आपसे सिंपली हार्ड डिस्क के थ्रू यहाँ पर एक्टिव होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों के सामने जो पहला इंटरफेस आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, जिसके अंदर दोस्तों आपका यहाँ पर नाम रहेगा, जो भी आपका नाम है, जो आपका लाइसेंस है वो एक्टिव है या फिर नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाएगा। इसके अंदर दोस्तों आप अपनी रैम मेंटेन कर सकते हो, यानी कि अगर आप एक साथ में 100 प्रोफाइल को रन करते हो, तो ऐसी कौन सी प्रोफाइल है जो दोस्तों आपकी सबसे ज्यादा सिस्टम की रैम खा रही है, सबसे ज्यादा नेटवर्क खा रही है, जिसकी वजह से जो आपका पूरा डेस्कटॉप है वो स्लो हो रहा है, और दोस्तों जो आपका इंटरनेट है वो स्लो हो रहा है। तो वो दोस्तों आप रैम भी इसके अंदर ऑप्टिमाइज कर सकते हो, यानी कि आपको एक फीचर मिलेगा इसके अंदर यहाँ पे, वहां पर आप क्लिक करके पूरे जितने भी ब्राउजर आपने एक साथ में लॉन्च किए, जैसे कि आपने 50-100 जितने भी ब्राउजर लॉन्च किए है, उस ब्राउजर की जो रैम होती है, यानी कि हर ब्राउजर के अंदर एक बहुत ही लिमिट के अंदर डाटा जाए, जिससे कि पूरा सिस्टम ज्यादा लोड न ले और फास्ट काम करे। तो उसके लिए दोस्तों आप सिंपली एक बटन क्लिक करके पूरे जो ब्राउजर की आप एक साथ में रैम मेंटेन यहाँ पर कर सकते हो, कि हर के अंदर एक मतलब एक टारगेट के हिसाब से ही अपना डाटा वहां पे जाए। उसके बाद दोस्तों जैसे आप ब्राउजर पे यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर अकाउंट एंड डिवाइस के अंदर मिल जाएगा, अपग्रेड प्लान का ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग एंड दोस्तों मेंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसके अंदर आप वर्क स्पेस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि कौन से वर्क स्पेस के अंदर आप कौन सा काम कर रहे हो।
जैसे कि दोस्तों आप फेसबुक के लिए अगर अलग से वर्क स्पेस बनाते हो तो सिंपली आप उस पर जाओगे तो वहां पर आप फेसबुक का काम कर पाओगे। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वर्क स्पेस बनाते हो तो वहां पर जाओगे तो आप इंस्टाग्राम को लेके काम करोगे। इस प्रकार से आप एक सेपरेट तरीके से अपने वर्क स्पेस भी बना पाओगे एंड वहां पर दोस्तों आप आसानी से काम भी कर पाओगे। दोस्तों इसके अंदर जो फीचर है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा एडवांस फीचर है। अगर आप सभी लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको एक बार देखो एंड दोस्तों समझो कि ये फीचर मेरे लिए कहां पे काम आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप फेसबुक ही बनाओ, इंस्टा बनाओ, आपके अलग अलग कामों के लिए ये चीजें यूज आ सकती है। अब उसके बाद दोस्तों आप नीचे ऊपर डैशबोर्ड के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर क्या फीचर है कि आपने माना कि गो लॉगिन या फिर दोस्तों मतलब मान के चलो किसी भी अलग ब्राउजर के अंदर आपने अपना प्रोफाइल वगैरह सब कुछ डाटा वहां पे है, आप उसको लाना चाहते हो। जैसे कि आप यहाँ पे आओगे तो जैसे कि डॉल्फिन अंटी का अगर आपने है तो वहां की जोसन फाइल उठाओ, सीधा यहाँ पे लाके पेस्ट करो, उसका पूरा पूरा डाटा इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों एड्स पावर के अंदर आपका डाटा पड़ा है तो उसको एक जोसन फाइल के अंदर आप यहाँ पर ला सकते हो, गो लॉगिन का डाटा। और दोस्तों यहाँ पर जेनरिक प्रोफाइल जो जोसन है उसके अंदर दोस्तों आप सारा डाटा एक साथ में इसके अंदर यहाँ पर ला सकते हो। यानी कि आपको हर ईमेल को, हर पासवर्ड को मैनुअल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि आपने पीछे जो भी काम किया वो एक साथ में आप इसके अंदर ला सको। उसके बाद आप कौन से फोल्डर के अंदर यहाँ पर करना चाहते हो वो कर सकते हो, और कुकीज वगैरह अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो किसी भी ब्राउजर की तो वो भी यहाँ पर कर सकते हो। और उसके बाद में कुकीज वगैरह इंपोर्ट करने के लिए सिंपली ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपके डेस्कटॉप के अंदर कहाँ पे कुकीज पड़ी है वो आप एक साथ में यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। न्यू प्रोफाइल पे यहाँ पर क्लिक करोगे, यानी कि दोस्तों ये एक जो प्रोफाइल बनती है क्विक प्रोफाइल नहीं, ये एक जो टारगेटेड प्रोफाइल बनती है। जैसे कि हम किसी इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए बढ़ाते हैं कि इसके अंदर मेरा सिस्टम इस प्रकार का रहना चाहिए, मेरी जो डिस्प्ले ओपन हो इस प्रोफाइल की वो इतने रेजुलेशन की होनी चाहिए, इसके अंदर मेरी ये आईपी होनी चाहिए, ये लैंग्वेज होनी चाहिए, इसके अंदर मेरे को क्या क्या चीजें ब्लॉक करनी है, क्या नोटिफिकेशन ब्लॉक करने हैं, वो जो आपकी प्रॉपर एक प्रोफाइल बनती है वो दोस्तों आप यहाँ पर बनाने वाले हो। जैसे कि स्टेप 1 के अंदर बेसिक इन्फो रहेगी, प्रोफाइल का नाम क्या रखना चाहते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं प्रोफाइल नंबर यहाँ पर मैं 88 रख देता हूँ, ठीक है। फोल्डर कैटेगरी यानी किस कैटेगरी में, और डिस्क्रिप्शन क्या रखना चाहते हो वो रख सकते हो। आप टैग यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि आप किस चीज के लिए बना रहे हो। लाइक जैसे अगर आप फेसबुक के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पर फेसबुक लिख देना, और उसके बाद नोट्स के अंदर आप सारी चीजें कर देना। अब उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर इंजन देखने को मिलेंगे, अपनी कौन से ब्राउजर का यूज करना चाहते हो, तो क्रोम का, माइक्रोसॉफ्ट एज का और क्रीम कोर का, यानी कि कौन से का यूज करना चाह रहे हो। तो सिंपली एक बार के लिए मैं यहाँ पर क्रोम रखता हूं एंड उसके नीचे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन सी बिट के अंदर आपका सिस्टम आपको सपोर्ट करता है, तो उस वो बिट भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। एंड शॉर्ट यानी कि सेटअप जो यूआरएल रहेगा वो क्या रहेगा, यानी कि सबसे पहला जो आपका पेज खुलेगा वो कहां पर खुलना चाहिए, यानी कि जैसे google.com है तो गूगल सीधा आपका गूगल का जो होम पेज होता है वो खुलेगा। अगर इसकी जगह आप और कोई यानी कि अपना जो फेसबुक पेज है उसका अगर यूआरएल यहाँ पे ऐड करते हो तो सिंपली आपका जो ब्राउजर खुलेगा वो सीधा ही आपके फेसबुक पेज पर ही खुलेगा। होम पेज आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद हम दोस्तों कंटिन्यू और आगे करते हैं। यहाँ पे जैसे कंटिन्यू करोगे तो आपको यहाँ पर वेब आरटीसी पॉलिसी जो होती है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि डिफॉल्ट वेब आरटीसी होती है, यानी कि क्रोम की जो डिफॉल्ट होती है वो, और प्रोक्सी ओनली डिटेक्ट नॉन यूडीपी, यानी कि दोस्तों जो प्रोक्सी के थ्रू आपकी एक ब्राउजर की खुलती है वो इस प्रकार से, और पब्लिक इंटरेस्ट ओनली, और दोस्तों डिसेबल यहाँ पर एंट्रीली, यानी कि आप इसके अंदर जो आप मन चाहते हो, जैसे आप प्रोफाइल अपने आप सामने पहली बार देखना चाहते हो होम पेज के अंदर वो दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद में एंजाइन प्रॉक्सी के बारे में बात करें तो सिलेक्ट प्रॉक्सी एंटरप्रेन्योर है। इसके अंदर दोस्तों आप अपनी जो भी प्रॉक्सी आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो वो उस ब्राउजर के अंदर आप परमानेंटली आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि दोस्तों जब भी आप उस ब्राउजर को ओपन करो तो आपका बिना डाटा पैच हुए जिस आईपी के अंदर आपने जो भी अपना अकाउंट बनाया वही आईपी और वही प्रॉक्सी आपके उस ब्राउजर के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाए। इससे दोस्तों बहुत ही बड़े यहाँ पर आपको फायदे मिलेंगे। वो फायदे क्या है कि आप किसी भी फेसबुक ब्राउजर के अंदर अलग अलग आईपी से बार बार यहाँ पर करते हो, यहाँ पर अलग अलग प्रॉक्सी से आते हो, तो वहां पर क्या होता है कि फेसबुक आपको पकड़ लेता है। एंड दोस्तों आपके जो भी ये मेटा के जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सारी चीजें वहां पर आपको पैच कर लेती है एंड वहां पर आपका इंटरनेट फिंगरप्रिंट पकड़ लेती है। तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। अगर आप जिस प्रॉक्सी से आ रहे हो वही आप सेम इसके अंदर अटैच करके रख सकते हो। जब भी आप लॉग इन करो तो आपको सेम ही आप जहां पे थे वहीं पर आप वापस आ जाओ। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर बात करते हैं उसके बाद में रेजुलेशन यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि आप इन्वायरमेंट कैसी चाहते हैं, अपना जो ब्राउजर आपका लॉन्च होगा उसके इन्वायरमेंट आप किस प्रकार से चाहते हैं। तो स्क्रीन रेजुलेशन आप क्या चाहते हैं, जैसे कि 1920 1080 का चाहते हैं, 4 के चाहते हैं, 2 के चाहते हैं, 16.9 का, 16.10 का, यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार का रेजुलेशन चाहते हैं वो आप यहाँ पर अपना सिस्टम सेट कर सकते हैं, जो आपका सिस्टम सपोर्ट करता है। अगर आपका सिस्टम वीक है तो दोस्तों आप कम रखना, अगर आपका सिस्टम बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्राफिक के साथ में है तो आप यहाँ पर 4K तक भी यहाँ पर
रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम जोन क्या रखना चाहते हैं, यानी कि जो आपकी जो प्रोफाइल रन होगी उसका आप टाइम जोन किस प्रकार का रखना चाहते हैं, कौन से टाइम जोन के अंदर आप काम करना चाहते हैं, वो टाइम जोन भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इससे भी दोस्तों बहुत ही फायदे होते हैं, क्योंकि जब हम किसी यूएस चैनल पे काम करते हैं, यहाँ पर यूएस की फेसबुक पेज, इंस्टा और किसी ऑटोमेशन के थ्रू काम करता है, तो वहां पर टाइम जोन भी बहुत मैटर करता है कि कौन से टाइम जोन पर पब्लिश होना चाहिए। वो वर्क फ्लो भी इसके अंदर ऐड है, तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो वहां पर आपका ये टाइम जोन बहुत ही यहाँ पर ज्यादा काम आने वाला है। जो आप ब्राउजर लॉन्च करोगे उसकी जो लैंग्वेज है वो प्राइमरी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी यहाँ पर ओपन होनी चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश रख सकते हो आप, सिंपली डिवाइस सिलेक्टर फोल्डर रख सकते हो, यानी कि दोस्तों लैपटॉप स्केल है, या फिर दोस्तों हिज डीपीआई है, या फिर दोस्तों आपका उस ब्राउजर के अंदर किस प्रकार का आपको डाटा चाहिए, फास्ट चाहिए, धीरे चाहिए, लैपटॉप के टाइप से चाहिए, 4K के साथ में चाहिए, क्या चाहिए, वो आप सारा कुछ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप ब्राउजर प्राइमरी पॉलिसी, यानी कि जो एक ब्राउजर की जो पॉलिसी होती है, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि कोई भी पॉपअप आता है, सबसे पहले आप उसको ब्लॉक करना चाहते हो, आपको कोई नोटिफिकेशन आए या नहीं आए। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्लो लोकेशन, यानी कि आपको जो लोकेशन का एक साइड में हमारा पॉपअप आता है वो आपको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। आप इसको यहीं से सीधा ब्लॉक कर दोगे तो वो कभी भी आपको जो एक अलाउ करने का ऑप्शन आता है वो आपको बंद हो जाएगा। कैमरा एंड माइक, क्या आप जो ब्राउजर लॉन्च करोगे उस ब्राउजर के अंदर आपका जो कैमरा है और जो माइक है उसका एक्सेस उस ब्राउजर को जाना चाहिए। अगर आप इसको ब्लॉक कर दोगे तो दोस्तों नहीं जाएगा। अगर अलाउ रखोगे तो उस ब्राउजर के अंदर आप किसी को वॉइस भेजोगे, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर किसी को कुछ करोगे तो आप डाटा सीधा आपको बिना कोई अलाउ किए वहां पे चला जाएगा। इसको ब्लॉक करोगे तो सारी चीजें आपकी ब्लॉक हो जाएगी, आपकी कोई भी प्राइवेसी लीक नहीं होगी वहां पे। नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों आप जो भी नोटिफिकेशन आते हैं आपके अंदर, जैसे कि आपने वहां पर 50-100 फेसबुक ओपन कर रखे हैं, या फिर उसके ऊपर कोई भी एसएमएस आ रहा है, कोई भी कॉल आ रहा है, नोटिफिकेशन बंद कर दोगे तो आपको कोई भी यहाँ पर बिना फालतू के नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये फीचर इसके अंदर रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रिव्यू एंड इवोल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यानी कि हमारा जो टोटल एक प्रॉपर एक सिस्टम लॉन्च होगा, एक ब्राउजर लॉन्च होगा अलग से, उसके अंदर क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे, वो हमने जो पीछे किए हैं वही सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो ये प्रोफाइल नंबर 88 है, यानी कि 88 है, वो बन की रेडी हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा डैशबोर्ड का यहाँ पर काम था। अब चलिए मैं दोस्तों एक बहुत ही एडवांस फीचर, एडवांस चीजों के बारे में आपको अभी बताने वाला हूं। अभी तो कुछ नहीं है, ये दोस्तों मेरे सॉफ्टवेयर का 10% वाला हिस्सा है, यानी कि दोस्तों 90% चीजें और एक्सप्लेन करना बाकी है, और एडवांस फीचर क्या क्या है इसके अंदर वो आपको एक्सप्लेन करना बाकी है। तो दोस्तों आप कमर कस के बैठ जाइएगा, आराम से देखिएगा, इन चीजों को समझिएगा। अगर आपके यूजर्स के लिए ये फायदेमंद है तो दोस्तों आप बहुत कुछ इसके अंदर कर पाओगे। जैसे कि आप यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर आओगे तो गो लॉगिन के अंदर आपको कभी भी ये कुकीज बनाने का ऑप्शन है, या फिर दोस्तों आपके प्रोफाइल के अंदर कोई प्रोफाइल डिलीट ना हो, आपकी आईपी पहचान ना हो, इनके लिए आपको कोई सिस्टम नहीं मिलता था, बट इसके अंदर है। अब वो फीचर क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि गो लॉगिन के अंदर फीचर है प्रॉक्सी पेस्ट करने वाला, वो भी इस हम इसके अंदर है। जैसे कि हम यहाँ पर प्रॉक्सी कॉपी करके लाएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिक जिस कंट्री की फ्लैग लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर ऑस्ट्रिया की प्रॉक्सी लगी है, तो वो सेम इसने यहाँ पर डिटैच करके इस प्रकार का आपको शो कर देगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो इसके आगे वाले जो ये वाले फीचर है, ये फीचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, यानी कि आपके लिए कोई वरदान से कम फीचर नहीं है जो यहाँ पे ये फीचर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल मान के चलो आप किसी फेसबुक पेज पे काम कर रहे हो, यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हो, या फिर किसी इंस्टा पे काम कर रहे हो, और फिलहाल के अंदर इंस्टाग्राम सस्पेंड वाला आपने सुना ही होगा, जिसके अंदर आप कितने भी इंस्टाग्राम बनाओ उस आईपी से वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि आपकी जो ईमेल की कुकीज होती है, आप जहां पे जिस ईमेल पे उस दे रहे हो, या फिर जिस एनवायरमेंट के साथ में, जिस इंटरनेट के साथ में बना रहे हो, अगर उस इंटरनेट के ऊपर पीछे कोई पैच डाटा हो रखा है, कोई कुकीज नहीं बनी हुई है, तो आपका इंस्टाग्राम तुरंत सस्पेंड हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि प्रोफाइल नंबर 88 है, अगर आप इसको रन करना चाहते हो और इसके अंदर कोई इंस्टाग्राम न्यू बनाओगे तो वो आपका सस्पेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों आप यहां पर अपनी ईमेल की कुकीज बना सकते हो। कुकीज कहां से बनाओगे? सिंपली जो ये फीचर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुकीज फार्मर एंड ऑटो फार्मर का आपको ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो प्रोफाइल होती है वो ऑटोमेटिक वार्म अप हो जाएगी। जैसे कि अगर आप फास्ट के अंदर करोगे तो आपकी दोस्तों 5 साइट पर ये ऑटोमेटिक विजिट कर जाएगा, एंड वहां से जो कुकीज होती है फॉर्म फिल वाली और दोस्तों एक ह्यूमन की तरफ बिहेवियर वाली, वो दोस्तों आपकी ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगी। अगर आप 12 साइट पे विजिट करवाना चाहते हो, यानी कि जो रिकमेंडेड है, तो उसके ऊपर क्या होगा कि 12 साइट पर ये विजिट करेगा, 12 साइट का डाटा यहाँ पर अपने ईमेल के अंदर इकट्ठा कर देगा, यानी कि हमको मैन्युअली काम किए बिना ये ऑटोमेटिक कुकीज इकट्ठा करके हमारी ईमेल के अंदर इकट्ठा कर देगा।
डीप इंजन के बारे में बात करें, यानी कि बहुत ही ज्यादा डीप तरीके से हम कोई किसी चीज पे काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा 100% अकाउंट के अंदर कोई रिस्क ना रहे, तो आप यहाँ पर 25 साइट पर इसी से विजिट करवा सकते हो। ये ऑटोमेटिक विजिट करेगा और दोस्तों आपकी कुकीज डिटेक्ट करेगा। अब ये कैसे करेगा, तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और 5 साइट के ऊपर आपको विजिट करके दिखाता हूं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टार्ट फार्मिंग के ऊपर क्लिक किया तो हमारा ब्राउजर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऑटोमेटिक मेरे यानी कि मेरे हाथ दोनों आपके सामने है, आप देख सकते हो, और ये ऑटोमेटिक सारी चीजें यहाँ पर कर रहा है, अलग अलग प्रोफाइल विजिट कर रहा है, अलग अलग यहाँ पर कुकीज यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है, और कुकीज इकट्ठा करने के बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और यानी कि आपका रेडी टू यूज आपका प्रोफाइल बन जाएगी। तो ये फीचर आपको इसके अंदर बहुत ही यहाँ पर एडवांस तरीके से देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी ब्राउजर देखो ऑटोमेटिक जैसे ही वो 5 साइट पे इसने विजिट किया ये ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। तो ये फीचर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो दोस्तों अगर आपने पहले नहीं देखा है तो यानी कि उसमें क्या था कि मेरे ओबीएस के अंदर जो रिकॉर्डिंग हो रही थी उसके अंदर दोस्तों वो बैकएंड का नहीं दिखा रहा था। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक बार फिर से करके। अब मैंने दोस्तों पूरी डिस्प्ले को कैप्चर कर दिया, जिससे कि इसके अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो आपको सीधा कंटिन्यू यहाँ पर डायरेक्ट दिखेगी। तो हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पर 5 साइट पर इसको विजिट करवाने के लिए हमने कुकीज बनाने के लिए इसको बोला था। अब मैं आपको करता हूं कि 12 साइट पर इसको विजिट करवाता हूं। 12 साइट की जो कुकीज होती है वो दोस्तों आपके सामने ये कैसे बनाता है, चलिए इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो इसने अपना क्रोम यहाँ पर लॉन्च कर दिया है और ये अपनी साइट पर विजिट करना इसने स्टार्ट भी कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग साइट पर ये विजिट कर रहा है। मेरे हाथ दोस्तों आप सभी लोगों के सामने है, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक अपनी अलग अलग साइट पर विजिट कर रहा है। विजिट करने के बाद में सारी वहां की जो कुकीज होती है वो कुकीज यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है। जैसे ये 12 साइट पर विजिट करेगा ऑटोमेटिक दोस्तों बैकएंड से ये बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जब जब आप अपने ब्राउजर को रन करोगे तो आपकी उसके अंदर रेडी टू यूज आपकी कुकीज बनी होगी, जिससे कि दोस्तों आपको जो पैच होने का काम होता है यानी कि एक बॉट वाला काम होता है वो दोस्तों नहीं होगा। यानी कि जो मेटा के जितने भी फंक्शन है उसके अंदर लगता है कि मतलब कोई बॉट काम कर रहा है या फिर इतना फास्ट अकाउंट क्रिएशन कैसे हो रहा है, इसके अंदर कुछ एक्टिविटी बॉट वाली है जैसे कि अकाउंट सस्पेंड होते हैं, वो दोस्तों नहीं होंगे, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जो कुकीज है अलग अलग वेबसाइट की वो ऑलरेडी उस ब्राउजर के अंदर आपकी बनी होगी। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांस फीचर है दोस्तों, आप सभी लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। देखो दोस्तों जैसे इसने 12 यहाँ पर देखो 216 कुकीज अक्रॉस 12 टॉप डोमेन्स यानी कि दोस्तों 12 वेबसाइट पर इसने विजिट किया और 216 प्रकार की कुकीज अपने ईमेल के अंदर इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर बना दिए। तो ये वाला फीचर देखने को मिल जाएगा एक नंबर। और उसके बाद में जस्ट उसके पास में आपको एक यहाँ पर देखने को मिलेगा स्ट्रेंथ एंड फिंगरप्रिंट इंजेक्टिव, यानी कि दोस्तों आपका जो डाटा है उस प्रोफाइल का, जो आप इस पे एक प्रोफाइल रन कर रहे हो जैसे कि हम 88 वाले कर रहे थे, उसका डाटा कहां कहां पे लीक हो रहा है, यानी कि ऐसा कौन सा सिस्टम है उसके अंदर जिससे कि आप पकड़े जा सकते हो। आप अगर फेसबुक के ऊपर मल्टीपल ब्राउजर में काम कर रहे हो तो एक इंटरनेट से काम कर रहे हो तो दोस्तों आप पकड़े जा सकते हो। ये आपको पता होगा कि अगर आप एक से काम कर रहे हो तो पकड़े जाओगे, बट इसके अंदर क्या सिस्टम है कि आपको एक ऐसा फीचर दिया गया है जिससे कि आपका डाटा कहां पर लीक हो रहा है, आपको क्या सही करने की जरूरत है, वो आप दोस्तों पहले से ही पता कर पाओगे। अगर दोस्तों आप ये जो यहाँ पर स्टेंट वाला है ये दोस्तों आपको ऑटोमेटिक बैकएंड में काम करता है, जिससे कि क्या होता है कि आप इनसे चेक कर सकते हो कि कहीं मेरा जो काम कर रहा हूँ मेरी जो प्रॉक्सी है उसके थ्रू कहीं डाटा पेज तो नहीं हो रहा है। आप जो ये वेबसाइट है आपको यहाँ पर इन बिल्ड इसके अंदर मिलेगी, आप इसके ऊपर क्लिक करके आपको आपकी जो आईपी है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ये न्यू ब्राउजर यहाँ पर लॉन्च हुआ तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे को इस पर रिडायरेक्ट कर दिया। एंड दोस्तों यहाँ पर मेरी फुल डिटेल इसके अंदर आ जाएगी कि मेरी लोकेशन कहाँ की आ रही है, मेरी प्रॉक्सी है वो कहीं भी पैच हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एकदम यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आप बोलोगे कि हमको इससे क्या फायदा। आपको दोस्तों इसके पीछे बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। जैसे ही आप काम करते हो तो आपको पता होगा कि आपको अलग अलग आईपी चेक करने के लिए अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता है, वहां पे मैनुअली सर्च करना पड़ता है, और कई बार वो वेबसाइट हमको याद भी नहीं होती कि इसके लिए प्रॉपर जो वेबसाइट है वो कौन सी है जो हमारा 100% हमको राइट डाटा दे, और हमारी इस प्रोफाइल के अंदर जो भी चीजें लगी हुई है उसका डाटा लीक हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपको मैनुअली सब कुछ करना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, सिंपली आप एक क्लिक यहाँ पे करोगे एंड जो भी आपको काम करना है आप फटाफट 1 सेकंड के अंदर सारी वेबसाइट पर ऑटोमेटिक ओपन होकर वहां पर अपना सारी लोकेशन सारा डाटा वहां पे लाइव टाइम के साथ में ट्रैक कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों जैसे आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आप सिंपली यहां पर आ जाओगे कि आपके इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रखी है, क्या क्या आपके नोट्स बने हुए हैं, ब्राउजर इंजन कौन सा है, नेटवर्क क्या है, डिस्प्ले लाइसेंस क्या है, एंड दोस्तों आपकी क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर यूज हो रही है, वो सारी चीजें आप यहां से मैनेज कर पाओगे। और उसके बाद में दोस्तों आप देखोगे डिटेक्शन कनेक्शन, यानी कि डायरेक्ट डिटेक्शन, जो आपकी जो प्रॉक्सी आपने इसके अंदर लगा रखी है वो अगर देखो प्रॉक्सी क्या सीन होता है कि कम से कम आधे घंटे 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो जब भी आप स्टार्ट करोगे लाइक गो लॉगिन की तरह, उसके अंदर आप यहाँ पर उसके अंदर रिफ्रेश करने का ऑप्शन है, इसके अंदर यहाँ पर प्रॉक्सी कनेक्शन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो प्रॉक्सी है वो ऑटोमेटिक वापस स्टार्ट हो जाएगी और दूसरा आपको ऑटोमेटिक सेमी आईपी के ऊपर आपको हम ब्राउजर स्टार्ट करके दे देगी। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों इसका आपको प्रोफाइल डुप्लीकेट करने का, यानी किसी प्रोफाइल को आप डुप्लीकेट कर दोगे एंड दोस्तों लास्ट में आप डिलीट कर दोगे।
ये बात तो आ गई इस प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे उसकी। बट आप एक प्रोफाइल के अंदर क्या क्या कर सकते हो वो भी मैंने आपको यहां पर बताया कि उस प्रोफाइल की कुकीज कैसे होगी, उस प्रोफाइल का डाटा कहीं भी पैच हो रहा है, कहीं भी लीक हो रहा है, फिंगरप्रिंट लीक हो रहा है, नेटवर्क लीक हो रहा है, या फिर कैनवास लीक हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसके अंदर बहुत एडवांस फीचर है, मैं दोस्तों इतना बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट आप खुद जब इसके अंदर देखोगे तो कैनवास के अंदर क्या होता है कि हर बार यानी कि आपको जो स्कोर होता है, मैं आपको चलिए एक करके दिखा देता हूं कि इसका जो कैनवास का जो स्कोर है, मैं आपको एक करके दिखाता हूं। तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आप इस ब्राउजर पे आओगे और यहाँ पे आने के बाद जैसे कि मैंने इसको रनिंग किया तो यहाँ पर ये एमबी वाला शो भी कर रहा है। इसको हम रैम यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर देंगे, हमको पता चल रहा है यहाँ पे साफ साफ कि हमारी जो ये ब्राउजर है 10 नंबर का ब्राउजर है, ये कितनी एमबी के खा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है। तो इसकी रैम ऑप्टिमाइज पे क्लिक करूंगा, सिंपली यहाँ पे रैम वगैरह ऑप्टिमाइज हो जाएगी। यहाँ पे आप दोस्तों आपको एक देखने को मिलेगा ब्राउजर लीक्स कैनवास, यानी कि इस ब्राउजर के थ्रू क्या आपका जो कैनवास है वो लीक हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कैनवास फिंगरप्रिंट्स आप यहां पर देख सकते हो। देखिए यहां पर आप अगर देखोगे आपको जो स्कोर मिलेगा 99.92%, यानी कि जो गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये जो सब होते हैं, ये अगर दोस्तों आपका 20% से ऊपर का अगर फिंगरप्रिंट करेक्ट है, या फिर अगर 20% से, यानी कि आप मान के चलो 20% से ज्यादा अगर आपका डाउन आ गया, जैसे कि 20% का मतलब होता है कि यहाँ पर 100% होता है, 100% में से अगर 20% माइनस करोगे तो 80 के पास में आता है। अगर 80 से नीचे होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका जो इस ब्राउजर का डाटा है वो उनके पास में पैच हो रहा है, उसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ये आपको पता होगा टेक्निकल चीजें, बाकी इसके अंदर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि दोस्तों इनके बारे में इतना ज्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा। आप खुद अगर फिंगरप्रिंट के बारे में जानते हो, डाटा पैच के बारे में जानते हो, तो आप सब कुछ सारी चीजें यहां से देख पाते हो। तो कुछ बात रहेगी यूं, यानी कि आप यहां से सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो कि मेरी चीजें जो भी है वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अब बात आती है कि बल्क क्रिएशन की। एक तो है क्विक प्रोफाइल, ऊपर आप देखोगे यहां पर, तो क्विक प्रोफाइल के अंदर क्या होगा, डायरेक्टली आप गो लॉगिन की तरह मल्टीपल यहां पर प्रोफाइल यहां से भी बना सकते हो, एंड प्लस प्लस पे क्लिक करके भी यहां से भी बना सकते हो। बल्क क्रिएट, अब बल्क क्रिएट के अंदर क्या होगा कि एक साथ में आप 10 प्रोफाइल, 20 प्रोफाइल, 50 प्रोफाइल एक साथ में यहाँ पर एक क्लिक के अंदर क्रिएट कर सकते हो। प्रोफाइल का नाम क्या होगा, फोल्डर का नाम क्या होगा, कौन सा ब्राउजर चाहिए, 50 के अंदर प्रॉक्सी ऑप्शन आपको ऑन रखना है, डिटेक्ट डायरेक्ट करना है, नहीं करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर पाओगे। तो ये बहुत ही एडवांस है, आप इसके अंदर मल्टीपल काम फास्ट बहुत ही यहाँ पर क्विक तरीके से कर पाओगे। बल्क इंपोर्ट के बारे में बात करें तो ये जो बल्क इंपोर्ट वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर क्या है कि गो लॉगिन के अंदर किसी भी डाटा को ट्रैक करने के लिए यहाँ पर मैन्युअली नोट्स के अंदर ईमेल, पासवर्ड, यहाँ पर कुछ टैग लिखते थे जिससे कि इस प्रोफाइल के अंदर क्या है हमको बाहर से पता चले। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर कुछ एडवांस ही है। आप सिंपली आपके पास में कहीं पे भी कुछ भी लिखा पड़ा है नोट्स पेड के अंदर या फिर जोसन के अंदर या फिर किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको पूरा कॉपी करोगे, प्रॉक्सी वगैरह, ईमेल, पासवर्ड, जो प्रॉक्सी लगनी है, क्या करना है, कहाँ पे क्या है, बहुत सारी प्रॉक्सियां कहीं पे पड़ी है, सब कुछ वहां से ए टू जेड जितना भी कचरा है कॉपी करके यहाँ पे लाके दोगे। लाने के बाद में आप सिंपली सेलेक्ट कर दोगे कि भाई मेरे को कौन सा विंडो चाहिए, कौन सा क्रोम चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इंपोर्ट ऑल पे जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ईमेल है, ये ऐसे ऐसे। तो जैसे मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड यहाँ पे सेट हो चुके हैं, और जो ये ईमेल है इसके अंदर यहाँ पर लग चुकी है कि इस प्रोफाइल के अंदर ये ईमेल है, ये ईमेल है। एंड दोस्तों इसका यूजर नेम कुछ यूं रहेगा, एंड इसके ईमेल के जो पासवर्ड है वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। एंड दोस्तों प्रॉक्सी वाला थोड़ी मतलब 1-2 मिनट के अंदर लोड होकर आपकी प्रॉक्सी भी आपको दिखा देगा, अगर वहां पे कोई प्रॉक्सी थी तो, यानी कि आप ब्लॉक इंपोर्ट जहां पे करोगे, अगर आपकी कोई प्रॉक्सी होगी यहाँ पे तो आपकी जो प्रॉक्सी है वो भी इसके साथ में आपको शो कर जाएगी इस जगह पे। तो ये तो हो गया अब इस ब्लॉक इंपोर्ट वाला, जिसके अंदर क्या है कि आपको ज्यादा खुद मैनुअली ना करना पड़े, आप डायरेक्टली सीधा ही काम यहां से कर सको। अब चलिए सारी चीजें आप एक साथ में डिलीट भी यहां से कर सकते हो, स्टॉप ऑल कर सकते हो, लॉन्च ऑल कर सकते हो, प्रॉक्सी एंजाइन कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आप सभी प्रोफाइल के अंदर कोई एक ही प्रोफाइल मतलब प्रॉक्सी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, एडिट टैग या फोल्डर कर सकते हो, ऑटो वार्म अप कर सकते हो, यानी कि यहां से क्लिक करके आप पूरी पूरी प्रोफाइल को अगर वार्म अप करवाना चाहते हो तो वो भी आप एक ही क्लिक के अंदर कर सकते हो। उसके बाद में सारे के सारे डिलीट भी आप यहां से कर सकते हो, ये भी ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवांस फीचर के बारे में, जो दोस्तों अगर आप सुन लोगे तो आप शॉक हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैंने आसान कर दिया है कि आज से पहले दोस्तों आप सभी लोगों ने फोन फार्मिंग के बारे में सुना होगा कि एक ही डिवाइस के अंदर जो हम काम करते हैं वो मल्टीपल 100 डिवाइस के अंदर जैसा का जैसा, अगर आपने एक ब्राउजर के अंदर यस लिखा है तो 100 ब्राउजर जो उसके पीछे चल रहे हैं उसके अंदर भी यस लिखा जाए।
ये चीज़ आपने सुनी होगी और इंटरनेट के ऊपर देखी भी होगी, वो दोस्तों आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल फ्री में इनबिल्ट में देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 13 नंबर प्रोफाइल, 12 नंबर प्रोफाइल, 88 नंबर प्रोफाइल और 10 नंबर प्रोफाइल, ये 4 प्रोफाइल मैं एक साथ में यहाँ पर इंजॉइन करता हूँ। कैसे करूंगा, तो चारों को सबसे पहले मैं यहाँ पर रन कर दूंगा। यहाँ पर देख सकते हो आप, जब चारों को एक साथ में रन करोगे तो आपको लॉन्च 4 प्रोफाइल का ऑप्शन में आएगा कि आपका जो पीसी है वो ज़्यादा अगर कमजोर है तो आप सेफ तरीके से करा, अगर अच्छा खासा है तो हैवी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर लाइट पीसी के करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। तो सिंपली मैं यहाँ पर सेफ तरीके से कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं फास्ट तरीके से यहाँ पर इसको कर देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं फटाफट मेरी जितनी भी मैंने यहाँ पर लॉन्च करनी थी वो लॉन्च हो चुकी है। लॉन्च होने के बाद में क्या है कि आपको एक ऊपर ऑप्शन देखने को मिलेगा सिनाइजर का, यानी कि सिंक करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर मल्टी विंडो एक्शन सिनाइजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सबको सिलेक्ट कर सकते हो, जितने भी प्रोफाइल है आप इन सबको सिलेक्ट करोगे कुछ इस प्रकार से। और आपके जो फिलहाल के अंदर यानी कि जो आपका सिंक वाला काम होगा वो कौन सी प्रोफाइल से होगा, वो फीचर कौन सी प्रोफाइल के अंदर अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो प्रोफाइल नंबर 13 पिन रनिंग, यानी कि जो 13 नंबर की प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के अंदर आप जो भी काम करोगे वो बाकी वाली 18 नंबर, 88 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, बाकी वाली जितनी भी प्रोफाइल आपकी रनिंग है उनके अंदर वो काम होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो फिलहाल के अंदर जो मेरी प्रोफाइल रनिंग है, तो रनिंग का पता कैसे करोगे, तो नीचे आपको सिंपली एक साइन दिख जाएगा कुछ इस प्रकार का कि ये प्रोफाइल के अंदर जो काम होगा वो बाकी सब में होगा। स्टार्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर आपको एक एक्शन यहाँ पर मिरर देखने को मिल जाएगा। और ये जो आपका काम है आप नीचे देखोगे तो एक ह्यूमन की तरह, यानी कि 60 ms का आपको टाइम लेके यहाँ पर काम होता है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारे सामने जो प्रोफाइल थी हमारी वो आ चुकी है, यानी कि अब मैंने यहाँ पे एक लिखा तो चारों के चारों के अंदर यस आ चुका। चलिए अब मैं आप सभी लोगों को इसके अंदर क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, क्या ये रियल में काम करेगा सब लोगों के लिए। और एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया आ गया, नीचे प्रोफाइल चेंज हो रही है, नीचे देखना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी आ गया एंड यहाँ पे भी आ गया, सब कुछ में आ चुका है। सब कुछ में मैं यहाँ पर साइन इन पे ऊपर भी क्लिक करके दिखाता हूँ। ये हमारी प्रोफाइल थी। चलिए मैं आपको सबके अंदर साइन इन पे भी क्लिक करके दिखाता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करूंगा, साइन इन आ गया, साइन इसमें भी साइन इन आ गया और इसमें भी साइन इन आ गया। यानी कि एक बंदा अगर जो काम करेगा, अब अगर आप एक बंदा, यानी कि आपको एक प्रोफाइल पे काम करना है, 100 प्रोफाइल आपकी ऑटोमेटिक उसके पीछे काम करेगी। अब आपको किसी टीम की नीड नहीं है, किसी को पैसे देने की नीड नहीं, बिना फालतू का सैलरी पे रखने की नीड नहीं है। आप खुद इस ब्राउजर के थ्रू अकेला बंदा 100 200 प्रोफाइल एक साथ में रन करके एक ही काम, आपको ज्यादा भी नहीं, बस 2 मिनट के अंदर आप एक में जो काम करोगे वो 100 की 100 प्रोफाइल में आपका डन मिलेगा आपको। तो ये फीचर दोस्तों आपको मेरे इस ब्राउजर के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये फीचर आपको कैसा लगा मुझे आज की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि इस फीचर के ऊपर मैंने बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा टाइम दिया है और ये चीज़ को वर्क करवाने के लिए बहुत ही मेरे को ज़्यादा मेहनत लगी है। तो दोस्तों इस चीज़ के ऊपर आप जरूर मुझे कमेंट करना कि ये जो फीचर है क्या आपको पसंद आया या फिर नहीं आया। तो कुछ ये था। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर डिसेंट्रलाइज के बारे में। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि यहाँ पर आपको पूरा पूरा यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलेगा कि आपका जो एंटी डिटेक्ट ब्राउजर है वो किन किन चीजों से होकर गुजर रहा है और क्या क्या चीजें पास हो रही है। जैसे कि आप रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट एंड डायनोग्राफी में आप जाओगे तो आपको टोटल प्रोफाइल देखने को मिलेगी। कौन सी प्रोफाइल कैसे है, तो यहाँ पर 100% यहाँ पर अल्ट्रा देखने को मिल जाएगा, 8 विजिट टेस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर की 8 के 8 पास हो चुके हैं, 0 वर्किंग है एंड 0 लीक्स है, यानी कि आपका जो भी डाटा है वो कहीं पे भी लीक नहीं हो रहा है। नेटवर्क हो गया, यहाँ पे कैनवास हो गया, वेबल हो गया, ऑडियो हो गया। ऑडियो तक इसके अंदर दोस्तों आपका यहाँ पर फिंगरप्रिंट पकड़ा नहीं जाएगा। ऑडियो के जो भी यहाँ पर पास होते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर नॉइज कैंसलेशन के साथ में देखने को मिल जाएगी। हर बार आपकी जो ऑडियो होगी वो कुछ अलग मतलब नोट्स के साथ में, अलग कोड के साथ में जाएगी, जिससे कि आपका जो फिंगरप्रिंट है वो हर बार डिफरेंट आए और आपका आईपी कहीं पे भी पहचान हो जाए। हार्डवेयर हो गया, लोकल हो गया, सब कुछ चीजें इसके अंदर वर्केबल है। तो आप टोटल यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें मेरी पास हो रही है, क्या क्या चीजें फेल हो रही है। फेल में जाओगे यहाँ पे तो आपको कुछ भी फेल नहीं देखने को मिलेगा, वरम पास सब कुछ आपको ए टू जेड इसके अंदर ओके देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टीम वर्क स्पेस एंड टीम। ये भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम जब काम करते हैं टीम के अंदर, तो जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड है, मेरे कोई एक दो फ्रेंड है,
वो और मैं मिलके काम करना चाहते हैं, तो पहले क्या था कि उनको कॉल पे रखना पड़ता था, गूगल मीटिंग पे रखना पड़ता था कि भाई मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो तू ऐसा कर, 50 प्रोफाइल में मैं काम कर रहा हूँ, 50 पे तू काम कर दे। अब ऐसा नहीं है। मैंने आप सभी लोगों के लिए ये फीचर भी इसके अंदर ऐड कर दिया है कि आप एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, एक ही तरीके से, एक के साथ सब कुछ काम यहाँ पर कर पाओ। कैसे? तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका एक टीम मेंबर बनेगा। जैसे कि इनवाइट मेंबर पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो उसका नाम, उसकी ईमेल एंड दोस्तों आप उसको क्या एक्सेस देना चाहते हैं, यानी कि वो आपके ब्राउजर के अंदर आप जो काम कर रहे हो एक साथ में, उसके अंदर वो क्या क्या कर सकता है। लाइक यूट्यूब के अंदर आपने देखा होगा कि हम अपने यूट्यूब चैनल का किसी को मैनेजर का एक्सेस, किसी को एडमिन का एक्सेस, किसी को एडिटर का एक्सेस, ये सारी चीजें हम दे रहे थे। तो उसके अंदर जैसा वो काम करता था वो सेम फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने किसी टेरा बॉक्स को लेके काम कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी फेसबुक बिजनेस को लेके काम कर रहे हो, या फिर एडवर्टाइज को लेके काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि मेरे को 2-3 बंदों की और नीड पड़ेगी। तो वहां पे क्या होगा कि आप इनवाइट मेंबर पे क्लिक करके अपने उस बंदे को इसके अंदर ऐड कर दोगे, और 50 प्रोफाइल बनाई, नीचे से आप ऊपर जाओगे काम करते हुए, ऊपर से वो नीचे आएगा। तो आपका जो काम है पहले अगर 1 घंटे में हो रहा था, वो अब दोस्तों आपका आधे घंटे में या फिर 15-20 मिनट में भी हो जाएगा। ये तो है ही। जो मतलब मैंने 100 प्रोफाइल एक साथ में रन करके काम करने वाला दिखा है, वो तो है ही। अगर आपके पास में कोई टीम नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, या फिर आपके साथ में ऐसा काम करने वाला कोई नहीं है जिसको इन चीज़ों की नॉलेज हो, तो आप इस प्रोफाइल, इस मतलब जो ये सिंक वाला फोल्डर है, फंक्शन है, इसका यूज कर लेना। अगर टीम में काम करना चाहते हो, फ्रेंड मिल के काम करना चाहते हो, तो सिंपली आप इस सेक्शन के ऊपर आ सकते हो, अपने बंदे को इन्वाइट कर सकते हो, अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर सकते हो, और एक साथ में मिलकर आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो, किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, या फिर आप सीपीएम वर्क कर रहे हो, वेबसाइट लोडिंग कर रहे हो, या फिर कोई व्यूअर देने का काम कर रहे हो, या फिर कोई रिसर्च कर रहे हो, या फिर अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। जिससे कि क्या होगा कि आपकी जो टीम है उसका जो वर्क होगा, ओवरऑल दोस्तों एक ही मतलब चीज़ पे होगा, एक ही चीज़ पे फोकस रहेगा, एंड दोस्तों जो आपका काम है वो भी फास्ट होगा। तो ये मैंने आप सभी लोगों के कर दिया है। यहाँ पर आपको फीचर भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिंपली इन्वाइट कर सकते हो। फीचर कौन कौन से है? तो न्यू वर्क स्पेस, आप यहाँ पर न्यू वर्क स्पेस भी बना पाओगे। एक्सपर्ट, यहाँ पर आप एक्सपोर्ट भी कर पाओगे, यानी कि अपने फ्रेंड ने कोई यहाँ पर अपना वर्क सब कुछ किया हुआ है इसके अंदर, और आपको वो अपने ब्राउजर के अंदर चाहिए, अपने पीसी के अंदर चाहिए। सिंपली आप एक्सपोर्ट बंडल पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो आपको जो भी यहाँ पर वर्क स्पेस होगा वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप इंपोर्ट बंडल पे क्लिक करके जो भी उसका पूरा वर्क स्पेस है वो इसके अंदर इंपोर्ट कर दोगे, तो उसने अपने ब्राउजर के अंदर जितना भी काम किया है वो आपके इसके अंदर आ जाएगा। जिससे कि क्या होगा, किसी क्लाइंट ने कोई काम किया, उसको वेरीफाई करने के लिए, चेकिंग करने के लिए आप इस विंडो का यूज कर सकते हैं, यानी कि इस वर्क स्पेस एंड टीम वाले का फोल्डर का यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई काम किया, आप किसी मतलब क्रिएटर के लिए काम करते हैं, या फिर किसी के लिए काम करते हैं, तो आप सिंपली अपना सारा काम जो यहाँ पे किया हुआ है वो उसको उस जगह पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे एक और फीचर के ऊपर, जो है दोस्तों कैप्चर सॉल्व वाला। ये फीचर आपने नोट नहीं किया होगा, बट मैंने नोट करके आप सभी लोगों के लिए इसके अंदर दिया है। ये क्या काम करता है, क्या काम आएगा आपके, इसके बारे में बताऊं। तो दोस्तों ये कैप्चा सॉल्व वाला है। आपने देखा होगा कि हम किसी भी गूगल की पहली बार, यानी कि फर्स्ट फ्रेश क्रोम के अंदर कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो गूगल कैप्चा सॉल्व वाला हमको एक दिक्कत देखने को मिलती है। दोस्तों जो कैप्चा सॉल्व वाला है, ये मैंने दोस्तों इन बिल्ड इसके अंदर नहीं दिया है, इसको मैंने एपी बेस रखा है, क्योंकि दोस्तों हर बंदे का अलग सोच रहती है, हर बंदे का अलग फील्ड का काम रहता है। तो वो अपने जिस प्रकार के उसके पास में कैप्चा आते हैं, जैसे कि 2 स्टेप वाले कैप्चा हो गए, यहाँ पर चिप मॉन्स्टर वाले, क्लाउड वाले हो गए, तो उनका कौन सा मतलब उनके काम में क्या कैप्चा आ रहा है, क्या उसको अड़चन आ रही है, कौन से कैप्चा उसको परेशान कर रहे हैं, तो उसकी वो एपीआई ले सकते हैं। बहुत ही सस्ती एपीआई मिलती है, वो एपीआई यहाँ पर डालेगा, अपनी एपीआई एक्टिव करेगा, और यहाँ से सीधा उसका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि मास्टर कैप्चा, ऑटो बाईपास है, सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में ट्रेस पिन, यानी कि आप जो भी प्रोफाइल डिलीट करते हो, बाई चांस आपकी कोई वर्क स्पेस डिलीट हो गया, कोई चीज डिलीट हो गई, आपने जो भी प्रोफाइल बनी है उसके अंदर पहले से काम किया, आपका डिलीट हो गया, आप उसको 30 दिन का आपको रिमाइंडिंग टाइम मिलेगा। अगर आप 30 दिन के अंदर उसको रिकवर करना चाहते हैं तो कभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने का रिस्टोर का मिल जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। और अगर आप उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, तो इम्प्लीट क्रैश पे क्लिक करोगे आप, एंड आपका पूरा वर्क स्पेस खाली हो जाएगा। और अब बात आती है मोबाइल आईपी राउटर के बारे में। ये भी फीचर दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप टेराबॉक्स को, मैंने बात करी, तो टेराबॉक्स वाला काम करते हो, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हो व्यूज देने का, जैसे कि फेसबुक आपका कोई वीडियो डाला, आप उसको मल्टी आईपी से व्यू देना है, तो वो कैसे दोगे? तब आपका काम आएगा मोबाइल आईपी राउटर वाला फीचर। ये क्या करता है कि आपके मोबाइल की जो डबगिंग केबल होती है यूएसबी,
आपकी जो मोबाइल की डिबगिंग केबल होती है उसको कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा कि आप जब इसको वर्क फ्लो के अंदर स्टार्ट करके छोड़ दोगे, काम करोगे, तो जब भी आप न्यू प्रोफाइल को लॉन्च करोगे, जैसे कि प्रोफाइल के अंदर आप यहाँ पर न्यू प्रोफाइल को यहाँ से स्टार्ट करोगे, रन करोगे, तब ये क्या करेगा, एक बार आपके मोबाइल के अंदर फ्लाइट मोड डालेगा। एडवांस की फ्लाइट मोड ओपन होने के बाद जो फ्रेश आईपी आएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, तो इस फ्रेश आईपी को आप ऑटोमेटिक मोबाइल से यहाँ पर उठाकर यहाँ पे पैच कर देगा, और जो न्यू विंडो रन होगी वो दोस्तों आपकी इस आईपी पे हो जाएगी। यानी कि उस प्रोफाइल से आप जो भी काम करोगे वो आपका एक यूनिक व्यू, यूनिक क्लिक और दोस्तों यूनिक इंप्रेशन गिना जाएगा, क्योंकि वहां पर आपकी जो आईपी है उस ब्राउजर की, वो दोस्तों मोबाइल के थ्रू फ्लाइट मोड के थ्रू उठाई गई आईपी होगी, और वो आपकी एकदम फ्रेश आईपी होगी। तो इसका बहुत ही बड़े एडवांस है। आप इसको किस लेवल पे यूज करने वाले हो आई डोंट नो, मुझे इसका पता नहीं है। और इसका व्यूज बढ़ाने में भी काम आ सकती है, कहीं पे क्लिकिंग करने में काम आ सकती है, कहीं इंप्रेशन देने के लिए काम आ सकती है, और अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग चीजों के लिए आईपी का यूज है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। और आईपी दोस्तों मार्केट के अंदर आप अगर लेने जाओगे तो आपको लाइक आप प्रॉक्सी भी देख सकते हो कि आपको कितनी महंगी मिलती है। तो इसके अंदर वो मैंने बिल्कुल फ्री में फंक्शन ऐड कर दिया है कि आप अपने मोबाइल का यूज करके बिल्कुल फ्री की आईपी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये फीचर भी आप सभी लोगों के लिए रहेगा, यानी कि एंड्रॉइड यूएसबी डबिंग रहेगा, 4G 5G डोंगल, यानी कि दोस्तों जो आपका ये वाईफाई लगा होता है, इस वाईफाई की आईपी भी ये पैच कर लेगा। तो ये फीचर आप सभी लोगों को कैसा लगा इसके बारे में मुझे बताना, क्योंकि ये मैंने बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट है, जितने भी इस फील्ड में काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं दोस्तों प्रॉक्सी वगैरह, आईडीपी वगैरह इनकी नीड रहती है, इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, सही से नहीं मिल पाती है। इससे अच्छा है कि वो किसी को पैसा क्यों दे, अपने मोबाइल का यूज करें, अपने फ्लाइट मोड का यूज करें, जो हमको बिल्कुल फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, फ्री चीज़ों का यूज करके अपना काम चला लें। बस आप सभी लोगों के लिए ये फीचर मैंने ऐड कर दिया है। अब बढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। आप जो भी प्रोफाइल रन करते हो, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बता रखा है कि कौन सा क्रोम यूज करना है, क्या रेजुलेशन चाहिए, कौन सा नेटवर्क एंड टाइम जोन चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। बात करें प्रॉक्सी के बारे में, तो यहाँ पर आप प्रॉक्सी मैनेजमेंट है आपका पूरा, यानी कि आपकी जो भी प्रोफाइल आपकी है, यानी कि आप कोई बार बार किसी प्रोफाइल प्रॉक्सी जहाँ प्रोवाइडर है वहां पर नहीं जाना चाहते हैं, एक साथ में सारी प्रॉक्सी कॉपी करके इसके अंदर डालना चाहते हैं, और फिर ऑटोमेटिक यहाँ से आप उठाकर अपने ब्राउजर को रन करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ऐड प्रॉक्सी पे क्लिक करोगे, कौन सी प्रॉक्सी है, क्या सीन है, क्या नहीं है, और इंपोर्ट इसके अंदर भी आप कर पाओगे। तो ये फीचर भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। बात करें कुकीज के बारे में, सिंपली दोस्तों आपको पता होगा कि कौन से ब्राउजर की क्या कुकीज है, कहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो उसको सिंपली आप इंपोर्ट कुकीज पे क्लिक करके बाहर से कुकीज इंपोर्ट भी कर पाओगे। ऑलरेडी अगर आपकी कोई कुकीज बनी हुई है प्रोफाइल की, तो सिंपली आप क्या करोगे, उसकी कुकीज को यहाँ से एक्सपोर्ट का आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप अपनी कुकीज को किसी और को भी सेंड कर पाओगे। बात करें हिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पर आपके जो भी आपने काम किया किसी डोमेन को लेके, अकाउंट को लेके, टाइटल को लेके, वो सारा यहाँ पर ट्रैक कर पाओगे कि कौन से डोमेन के अंदर मेरा क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो फीचर आपको हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर आता है इसके अंदर, जो है दोस्तों एक्सटेंशन का। आप सभी लोग ने दोस्तों ये फंक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोचा भी होगा, और आपने ये इस टेक्निकल फील्ड के अंदर ये प्रॉब्लम का सामना भी किया होगा कि हम जब किसी मल्टी ब्राउज़र के अंदर कोई न्यू प्रोफ़ाइल लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पर हमको अगर वीपीएन की नीड पड़ती है, तो वीपीएन हम हर प्रोफ़ाइल के अंदर मैन्युअली हमको सर्च करना पड़ता है कि क्रोम एक्सटेंशन वीपीएन, यहाँ पे जो वीपीएन का नाम है वो वीपीएन, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। सिंपली आप किसी भी वीपीएन की एक यूआरएल कॉपी करके रख लेना, एंड यहाँ पे पेस्ट करके उसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेना कि कौन सी प्रोफाइल के अंदर ये आपको वीपीएन इनबिल्ट इंस्टॉल चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ पर प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेना। सभी करना चाहो तो सभी कर सकते हो, और जिस प्रोफाइल आपको एक प्रोफाइल के अंदर चाहिए, तो एक प्रोफाइल सेलेक्ट करके उसके अंदर वो वीपीएन इनबिल्ट आपको इंस्टॉल मिल जाएगा। और ब्राउजर के ऊपर क्लिक करके आपके पास में अगर ऐसा कोई वीपीएन है जो आपके पास में पड़ा है आपके सिस्टम के अंदर, तो उसको भी इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको ऑनलाइन से यहाँ पर कोई भी डाउनलोड का डेटा नहीं करना पड़े, आपके इनबिल्ट सिस्टम के साथ नहीं उस प्रोफाइल के अंदर वो वीपीएन लॉन्च हो जाए। अब एक बात आती है ऑटोमेशन की, तो वो फीचर भी मैंने आप सभी लोगों के लिए दिया है। मैंने बहुत कुछ सोचा इसके बारे में, बहुत रिसर्च करी, उसके बाद में ये फीचर इसके अंदर ऐड किया है। तो दोस्तों ऑटोमेशन में अंदर क्या होता है कि आपको इसके अंदर बने बनाए टेम्पलेट मिलेंगे, आपका वर्क स्पेस आप बना ही सकते हो कि जब भी मैं इस प्रोफाइल को, इस विंडो को रन करूं, तो मेरे को ये सारा काम ऑटोमेटिक चाहिए। कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी A to Z। अगर दोस्तों आपको वर्क फ्लो के बनाने के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो दोस्तों आप आसानी से इसके अंदर बना सकते हो। और अगर आप किसी ए से बनवा के इंपोर्ट करना चाहते हो वर्क फ्लो को, तो वो भी कर सकते हो। वो भी फीचर आप सभी लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कि लोड बिल्ड टेम्पलेट, यहाँ पे प्री बिल्ड आपको टेम्पलेट दिए गए कुछ, यहाँ पर गूगल ऑर्गेनिक सर्च एंड दोस्तों इंजनमेंट के लिए, जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट हो, ओपन यूआरएल हो, रैंडम सेटअप हो, सर्च हो, रैंडम स्लीप हो। इसके बाद में ये आपको कुछ इस प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। यूट्यूब वीडियो वॉचर है, यानी कि आपका कोई वीडियो है आप उसको
ये फीचर दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है कि आप यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाओ, उसको इस वर्क फ्लो के अंदर ऐड करो, हर विंडो की अलग आईपी रखो और एक साथ में सारे को वर्क फ्लो को रन करके छोड़ दो, जिससे क्या करेगा ये ऑटोमेटिक आपके यूट्यूब चैनल को सर्च करता रहेगा अलग अलग आईपी अलग अलग प्रॉक्सी से। एंड दोस्तों सर्च करेगा, वीडियो वॉच करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, 75% या फिर 70% पे आके ऑटोमेटिक वीडियो कट भी कर देगा, फिर से न्यू विंडो ओपन करेगा। यानी कि आप व्यूज बढ़ाने का भी काम इसके अंदर कर पाओगे। ये बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मैंने इसके अंदर इनबिल्ट किया है। तो दोस्तों आप सभी लोगों के बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा ये काम वाली चीज़ हो सकती है। ई कॉमर्स व्यू एंड वार्निंग के लिए, सोशल मीडिया फीड ऑटो स्क्रॉल के लिए, फिंगरप्रिंट वेब लीक डिटेक्टर के लिए, मतलब बहुत कुछ फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये दोस्तों किसी ने मैंने किसी से बनवाया नहीं है, सारी चीज़ें मैंने खुद बनाई है, मैंने खुद रिसर्च करी है। एंड दोस्तों मेरे इस सिस्टम के अंदर ही मैंने सारी चीज़ें बनाई है। तो अगर आप चाहते हो कुछ भी बनाना तो बना सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। मेरे को पहले कोडिंग का सी भी नहीं पता था, तो उसके बाद में मैंने सारी चीज़ें सीखी है, सारी चीज़ें बिल्ड करी है और आज मैंने आप सभी लोगों के सामने जो भी मेरी चीज़ें माइंड में आई, जो मैंने आज तक स्ट्रगल के अंदर ऑनलाइन फील्ड के अंदर चीज़ें मेरे को नीड थी बट मेरे को नहीं मिल रही, और अगर कहीं भी मिल रही थी तो उसका बजट इतना हाई था कि मैं उसको पे भी नहीं कर सकता, और वो सारी चीज़ें पूरी वर्केबल भी नहीं थी, जैसा मैं चाहता था वैसे वर्क नहीं कर रही थी, जितना पैसा लिया जा रहा था वैसी चीज़ें मेरे को नहीं मिल रही थी। बट इन सारी चीज़ों को इतना स्ट्रगल करने के बाद में, फेस करने के बाद में, इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद में मैंने मोबाइल से काम स्टार्ट किया था यूट्यूब का। तो मोबाइल के अंदर मैंने क्या-क्या चीज़ें फेस करी है, डेस्कटॉप के अंदर क्या-क्या चीज़ें फेस करी है, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों ऑल टू जेड, यानी कि मेरा 2015 से लेके आज तक का जितना भी यूट्यूब और ऑनलाइन फील्ड को लेकर जितना भी नॉलेज था, मेरी क्या-क्या चीज़ें थी, वो सारा कुछ ज्ञान इसके अंदर मैंने दोस्तों एक ही साथ में आप सभी लोगों के लिए रखा है। तो इस सॉफ्टवेयर को दोस्तों हल्के में मत लेना, ये आप सभी लोगों के लिए मतलब मास्टरमाइंड चीज़ रहने वाली है कि आप इसके अंदर जो मन चाहो वो काम आप कर सकते हो। न्यू वर्क फ्लो बनाना है, सिंपली यहाँ पे आओगे, वर्क फ्लो का नाम क्या रखना है, डिफ़ॉल्ट आपको क्या चाहिए, कौन सी प्रोफाइल का वर्क फ्लो चाहिए, नोट्स क्या चाहिए, तो इसके अंदर यूआरएल आप डाल सकते हो। आप इस सेक्शन देख सकते हो यहाँ पर कि यूआरएल सर्च हो गया, क्लिक हो गया, फाइल इनपुट हो गया, की पास यानी कि क्या टाइप करवाना चाहते हो वो भी तक आप कर सकते हो। उसके बाद में स्क्रॉल पेज हो गया, ह्यूमन स्लिप यानी कि एक आदमी होता है वो स्क्रॉल करते-करते बीच में 2-3 सेकंड रुकता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन स्लिप। वो भी आप इसके अंदर करवा सकते हो, जिससे कि जो आप भी काम करोगे ऑटोमेशन के थ्रू, वर्क फ्लो के थ्रू, वो दोस्तों आपके प्रॉपर एक ह्यूमन के जैसा लगे, ऐसा ना लगे किसी एआई से काम हो रहा है, यहाँ पर किसी ऑटोमेशन के थ्रू ये काम हो रहा है। तो ये फीचर तक मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा मैंने इसके अंदर सोचा है आप सभी लोगों के लिए एंड मेरे कामों के लिए, कि मुझे ये तक फीचर इसके अंदर इनबिल्ट करना पड़ा। फिक्स एंड वेट यानी कि वेट भी करें, सॉल्व कैप्चा यानी कि आपके जो भी कैप्चा आएंगे वो ऑटोमेटिक सॉल्व होंगे। एग्जीक्यूट जेस यानी कि आप जेस के थ्रू अगर कोई भी इसके अंदर अपनी कमांड डालते हो तो कमांड के थ्रू भी ये काम करेगा, कोड डालते हो तो कोड के थ्रू वर्क फ्लो का काम भी करेगा, तो सारी चीज़ें करेगा। उसके बाद अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो किसी चीज़ का, इस पे जो आप चाहते हो कि यहाँ पर आने के बाद में एक स्क्रीनशॉट मेरे पास में आ जाए, तो स्क्रीनशॉट भी ये आपको लेके देगा। और एक्सेक्ट टाइटल भी यहाँ पर आप करेगा, ब्रेक एंड रीलोड का भी रहेगा। एंड दोस्तों लास्ट में ये दोस्तों क्लोज सेशन यानी कि सब कुछ काम करने के बाद ऑटोमेटिक उस सेशन को ये क्लोज कर देगा। और किसी फंक्शन को आप इग्नोर करवाना चाहते हो, जैसे कि आपने गलती से कोई सेक्शन यहाँ पर कर दिया और आप इसको अगर इग्नोर करवाना चाहते हो कि भाई ये मेरा काम ना हो, तो सिंपली आप इग्नोर फीचर पे क्लिक कर देना, आपका सब कुछ काम होगा। बट ये जो आपने इग्नोर वाला किया है ये वाला काम ऑटोमेटिक वहां पे नहीं होगा। तो ये फीचर भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ऑटोमेशन के अंदर आपको कुछ इस प्रकार के फीचर देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट चीजें आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी। जो है दोस्तों एक्टिविटी लॉग, यानी कि हमने आज से पहले क्या क्या इसके अंदर एक्टिविटी करी उसको आप ट्रैक करना चाहते हो। यानी कि कोई चीज़ डिलीट हो गई है तो कौन सी ईमेल डिलीट हो गई, कौन सी प्रोफाइल मैंने डिलीट कर दी, मैं भूल गया बट मेरे को देखना है कि मैं दोबारा देख लूँ कि कौन सी डेट को मैंने डिलीट करी थी, जिससे कि क्या है कि मैं उसकी हिस्ट्री कहीं पे देख के वो उसको रिकवर कर सकूँ, यहाँ पर अपने कामों के लिए यूज कर सकूँ। ये दोस्तों ऑनलाइन जो फील्ड के बंदे काम करते हैं उनके साथ में होता है, और जो बल्क में काम करते हैं उनके साथ में ये चीज़ें होती है कि हम कहीं पे कुछ अकाउंट बना देते हैं, जैसे कि मतलब कहीं पे हमने अकाउंट बनाया, हम उसकी ईमेल यहाँ पर पासवर्ड भूल गई, बट हमको पता नहीं है कि कौन सी ईमेल थी, क्या पासवर्ड था, सब कुछ डाटा हमारा उसके अंदर रह जाता है और बाई चांस हमने डिलीट कर दिया। तो एक तो मैंने 30 दिन रिमाइंडिंग वाला वो तो रखा ही हुआ है, बट उसके बाद में कौन सी ईमेल थी, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे। एंड सो यहाँ से कॉपी वगैरह करके आप वापस उस ईमेल को उसी के अंदर लॉग इन करके अपना सारा डाटा यहाँ पर रिकवर कर सको। तो डाटा को लेकर मैंने बहुत सीरियस चीज़ें इसमें रखी है कि आपका जो भी एक पॉइंट का भी डाटा है वो कहीं बिना फालतू का लीक ना हो जाए,
और कहीं भी खराब ना हो जाए। आप जो भी काम करो, आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, आप जो भी काम करते हो, आपका जो भी डाटा होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। तो वो इंपॉर्टेंट डाटा इसके अंदर रहे, यानी कि एक जगह से डिलीट हो जाए तो दूसरी जगह रह जाए, दूसरी जगह से डिलीट हो जाए तो आपको वापस पहली जगह पे देखने को मिल जाए। बाई चांस अगर आप दो जगह से डिलीट करोगे, यानी कि कोई इंसान इतना पागल तो नहीं होगा कि दोनों जगह से गलती से कर दें। बस एक जगह से तो गलती से हो जाता है, बट दो जगह से गलती से अगर कर रहे हो तो दोस्तों आप इन चीज़ों को देख सकते हो कि आपको डाटा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बट दो जगह से आप कर रहे हो तो आप श्योर हो कि मेरे को ये डाटा नहीं चाहिए, डिलीट करना है, तभी जाके डिलीट होती है। बट अगर आप एक जगह से गलती से कर देते हो तो आप दूसरी जगह जाके उस अपने डाटा को रिकवर भी कर सकते हो। ये इतने तक ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेटिंग के बारे में, तो एप्लीकेशन सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि इसकी प्राइवेसी कैसी रहेगी, कैसा रहेगा, लाइट मोड रहेगा, डार्क मोड रहेगा, गूगल इंजन चाहिए क्या चाहिए, और वर्क स्पेस किस प्रकार का चाहिए, एक्टिव प्रोफाइल हो गई, ओपन प्रोफाइल लिस्ट हो गई, प्राइवेसी क्या चाहिए, सिक्योरिटी की आपकी जो है वो आप लॉक वगैरह जो आप सेट करना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो, यानी कि मेरे जो लॉक है इनके बिना कोई और मेरे इस ब्राउजर को ओपन ना कर पाए, इसके अंदर मेरे जो भी काम है उसको देख ना पाए, तो आप एप्लीकेशन लॉक भी यहाँ पर पिन सेट कर सकते हो। परफॉर्मेंस के अंदर आप कितनी मैक्सिमम यहाँ पर प्रोफाइल एक साथ में रन करना चाहते हो वो प्रोफाइल आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं 1000 यहाँ पर 10,000 रन करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर कर सकते हो। लोकल रीसेट एपीआई, यानी कि आपको एपीआई के थ्रू भी यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके क्या होगा कि आप कहीं पे अगर ऑटोमेशन में यूज कर रहे हो तो आपका वहाँ पे काम आ जाएगा। हेल्प एंड डॉक्स के बारे में बात करें तो माई ब्राउजर का आपको शॉर्टकट की देखने को मिल जाएगा कि कौन सी शॉर्टकट की से क्या काम हो रहा है, और यहाँ से जो भी मैं अपडेट करूंगा पीछे से आने वाले समय के अंदर बहुत कुछ चीजें इसके अंदर मैं अपडेट करूंगा। सब कुछ दोस्तों आपको बहुत ही आसान एंड एक सिंपल वे के अंदर रहेगा। तो जो भी अपडेट होंगे, जब भी अपडेट आएंगे, सिंपली आप चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करके, अभी तक कोई अपडेट नहीं है बट जब अपडेट आएगा तो ऑटोमेटिक आप यहाँ से इसको वर्जन को अपडेट कर पाओगे। और उसके बाद में अगर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो सिंपली माई स्किल पे आप क्लिक करोगे तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो, मेरी कम्युनिटी के साथ में ज्वाइन हो सकते हो। एंड उसके नीचे दोस्तों पर्सनल सपोर्ट, यानी कि आपको इस ब्राउजर के अकॉर्डिंग, इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आपने इसको लिया हुआ है और आपके कोई दिक्कत आ गई कहीं पे, उस चीज को लेकर अगर आप पर्सनल मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली पर्सनल सपोर्ट भी आपको टेलीग्राम का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोगों को जो मैंने अपनी मेहनत लगा के, अपनी रिसर्च लगा के, और जो चीज़ें मेरे को ऑनलाइन फील्ड के अंदर मेरे को दिक्कत दे सकती है, जो मेरे लिए आसान हो सके, उन सभी चीज़ों का जोड़ करके, तोड़ मोड़ मरोड़ करके मैंने एक जगह पे लाया है एंड उन चीज़ों को एक वर्क फ्लो के अंदर बनाया है। तो ये चीज़ आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे आज की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। क्या दोस्तों आप भी चाहते हो कि सॉफ्टवेयर को हम अच्छे से और करें, और आप सभी लोगों के लिए मैं आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में दूं? वैसे तो फ्री में दे ही दूंगा मैं किसी न किसी कोर्स के साथ में, बट अगर आप इसको फ्री में यूज करना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं आपको टेस्ट करने के लिए भी दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपका भी एक्सपीरियंस बेटर हो पाएगा कि भाई हाँ मैं भी इसको देख लूँ कि क्या है क्या है, क्या चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। बाकी दोस्तों ऐसा कोई कोर्स अगर आया मेरा, ऐसी कोई फीचर आया, ऐसा कोई ऑनलाइन अर्निंग मेथड आया जिसके अंदर दोस्तों ये सारी चीज़ों की नीड पड़ती है, तो उस कोर्स के साथ में ये सॉफ्टवेयर आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा मैं, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक गुड न्यूज़ ये भी है दोस्तों कि ये जो सॉफ्टवेयर है अभी तो डेस्कटॉप के लिए है, बट मैं इसको मोबाइल के लिए भी बना रहा हूँ, यानी कि बैकएंड में काम चल रहा है मोबाइल के लिए। तो मोबाइल के अंदर भी जितने फीचर डेस्कटॉप के अंदर काम करते हैं उतने ही फीचर दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर भी काम करेंगे, जैसे कि एक जो मोबाइल एंड्रॉयड यूजर है वो भी दोस्तों अपने कामों को यहाँ पर कर पाए, क्योंकि हर किसी के पास में डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, ये जरूरी नहीं है। किसी के पास में मोबाइल भी है तो वो मोबाइल से काम करके आगे जाके लैपटॉप डेस्कटॉप सब कुछ लेगा, बट अभी उसके पास में अगर एंड्रॉयड मोबाइल भी है तो मोबाइल से भी अपना वो काम चला सके, अपना काम कर सके। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए मैं दोस्तों मोबाइल वालों के लिए भी ये सारी चीज़ें बिल्ड कर रहा हूँ। तो ये थी दोस्तों मेरी मेहनत, में काफ़ी पिछले टाइम से लगा हुआ था इस चीज़ पे। आपको कैसी लगी? क्या रियल में मैंने जो भी काम किया वो सही है, अच्छा है, या फिर कोई कमी रह गई है, या फिर कुछ और मेरे को चीज़ें करनी चाहिए? मुझे प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपनी एडवाइस जरूर देना। अगर कोई कोडिंग से रिलेटेड चीज़ों की नॉलेज रखता है कि भाई ऐसे नहीं करके तुम ऐसे करो, तुम्हारे लिए बहुत ही बेटर रहेगा ये चीज़, तो मुझे ज़रूर गाइड करना। क्योंकि दोस्तों मुझे इतनी ज़्यादा कोई हार्ड कोर कोडिंग नहीं आती है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं भी कुछ चीज़ें नहीं जानता हूँ, कुछ चीज़ें आप भी नहीं जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम मिल के काम करेंगे तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ हम बिल्ड कर पाएंगे, और वो हमारी कम्युनिटी के लिए ही काम आएगी। किसी और को यहाँ पर नहीं जाने वाली, हमारी कम्युनिटी के जितने भी मेंबर है, जितने भी स्टूडेंट है, वो सभी चीज़ उस चीज़ का यूज कर पाएंगे, एंड वो उस चीज़ का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो काम है वो भी दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे हो पाएगा। और हम बिना फालतू की मार्केट की जो पेड वाली चीज़ें जो मंथ का लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए चार्ज करती है बिना फालतू का, कोई बिना वर्क स्पेस दिए हुए भी, तो उन चीज़ों का बच सकें।
तो आज करता हूँ आज की इस वीडियो को एंड। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है आपका तो सिंपली मेरी कम्युनिटी, फ्री वाली कम्युनिटी की भी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे ज्वाइन होकर मुझे पूछ लेना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ एंड फिर मिलता हूँ एक और अर्निंग मेथड के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।